अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस रिलीफ फंड्स के ऐलानात तो किए गए, लेकिन अफसोस अमल दरामद अभी तक न हो सका। कोरोना वायरस के लॉकडाउन को तकरीबन आज 28 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन तकसीमात के हवाले से कोई मुनासिब लाहे अमल सामने न आ सका। इंतजामिया की नाअहली की वजह से मखसूस लोगों की तरफ से मन पसंद लोगों को राशन फराहम करना काबिल गौर अमर है। इस तरह गरीब आवाम को राशन किस तरह मिल सकेगा? मखसूस लोगों में राशन तकसीम करना और मनपसंद लोगों को राशन फराहम करना हुकूमत बलूचिस्तान के लिए काबिल गौर अमर है। जमाते इस्लामी सोहबतपुर की कारकुन फहमीदा खान मंगरियों ने सोहबतपुर में कोरोना वायरस से लॉकडाउन से मुतासरीन और बेवा गरीब खवातीन में राशन तकसीम किया। जमाते इस्लामी हल्का खवातीन की कारकुनान फहमीदा खान मंगरियों, जाहिदा खान मंगरियों, आबिदा खान मंगरियों और दीगर खवातीन ने कहा कि जमाते इस्लामी हल्का खवातीन बलूचिस्तान की नाजिमा शाजिया अब्दुल्ला और जमाते इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी बाजी समीना सईद के हम मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने हमें इस मुश्किल घड़ी में याद किया। उसके ताउन के एहसान मंद रहेंगे। इस मौके पर जमाते इस्लामी हल्का सोहबतपुर की कारकुन जाहिदा खान मंगरियों और दीगर कारकुनान ने कहा है कि कोरोना वायरस एक कुदरत की तरफ से वबा की सूरत में इंसानों पर मुसीबत आई है। इस मुसीबत से बचने का हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की याद है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें और इस वबा की वजह से जो सरकारी ने लॉकडाउन कर रखा है, हजारों अफराद को घरों में भूख अफलास है, उनकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। मजीद उनका कहना था कि मुखय्यर हजरात से हम अपील करते हैं कि गरीब मुतासरीन की हर तरह की मदद करें ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो सके और गरीबों के चूल्हे जल सकें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए खानेवाल की निजी फार्मेसी के मालिक मतलूब अहमद खान की जानिब से फील्ड में काम करने वाले कैमरामैनों में सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर उनका यही कहना है कि इन मुश्किल और कठिन हालात में कैमरामैन और रिपोर्टर्स अपनी जान खतरे में डालकर अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, मगर आज तक हुकूमत की जानिब से फील्ड में काम करने वाले कैमरामैन और रिपोर्टर्स की सेफ्टी के लिए ना तो हिफाजती सामान फराहम किया गया है और ना ही उनके लिए कोई इकदाम किए गए हैं। इस मौके पर चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरामैन एसोसिएशन राना मोइन, सदर खालिद जट और जनरल सेक्रेटरी सुहेल चौधरी समेत तमाम मेंबरान ने शिरकत की। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि कैमरामैन और रिपोर्टर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए अहसन इकदाम किए जाएं। गंदुम की फसल तैयार हो चुकी है। सांगला हिल और गिरदो नवाह भलेर 119, सरावाली भलेर, चौर मुस्लिम, कोटला कला, मेराजपुरा, मड़ बलोचा के इलाकों में गंदुम की कटाई जोरों शोर से शुरू हो गई है, जिसके साथ ही खेत आबाद हो गए और किसानों के दोस्त रिश्तेदार भी गंदुम की कटाई में मदद देने के लिए पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र लेबर ना मिलने की वजह से इस बार किसान लेबर की बजाय रिपेयर मशीन के जरिए गंदुम की कटाई करवा रहे हैं। किसान कटाई के साथ ही गंदुम को गांठों में बांधा जा रहा है, जबकि कुछ किसान बारिश के खौफ से रिपेयर से कटाई में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने ग़ज़ाई क़िल्लत से बचने के लिए तमाम किसानों को गंदुम सरकारी मराकिज़ पर फरोख्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि गंदुम की कटाई और बारदाना समेटने में तकरीबन 1 माह में मुकम्मल हो जाएगी। गैर मुतवक्के बारिशों की वजह से इस मरतबा गंदुम की कटाई में ताख़ीर हो रही है और याल्ला बारी से गंदुम को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। किसानों का मुतालिबा है कि हुकूमत पंजाब खरीदारी मराकिज़ पर काश्तकारों से खरीदी जाने वाली गंदुम की अदायगी फौरी कर दे ताकि काश्तकारों की मुश्किलात में कमी हो सके। चमन पाक अफगान सरहद की बंदिश से ताजिरों और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। पाक अफगान सरहद 2 मार्च को कोरोना वायरस से खतरे के पेश नज़र तिजारत के लिए बंद किया था। इसी सिलसिले में मुमताज़ ताजिर हाजी असमतुल्लाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ताजिरों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हफ्ते में 3 बार ट्रांजिट ट्रेड को यकतरफा जाने की इजाज़त दी गई है, जबकि खुर्दनी अशिया की इम्पोर्ट पाकिस्तान की बंदिश बरकरार है, जिसके बायस ताजिरों समेत कौमी खजाने को योमिया अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है जो ट्रक ट्रांजिट ट्रेड के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं उन तमाम खाली ट्रकों में खुर्दनी अशिया, फ्रेश फ्रूट वगैरह की इम्पोर्ट की इजाज़त दी जाए ताकि मुल्की खजाना और ताजिर तबका मजीद नुकसानात से बच सके।
शाहकोट के नवाही गांव मोहम्मदपुरा में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार अहमद ने अपनी मदद आप के तहत गांव में सीवरेज पानी की निकासी के लिए तालाब को ईंटों के साथ बनवाया और साथ ही गांव के बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी बनवा रहे हैं, जिस पर पूरा गांव ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवीर मुख्तार के शुक्रगुजार हैं। तंगवानी नज़द जमाल पुलिस स्टेशन हुदूद के करीब गांव हाजी जरीन नंदवानी में बगलानी और नंदवानी बिरादरी के दो ग्रुपों में कबायली स्याहकारी की वजह से तसादुम हो गया। फायरिंग के नतीजे में नंदवानी कबीले की बहादुर नंदवानी जांबहक और अब्दुल जब्बार नंदवानी सख्त जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर वरसा ने जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नंदवानी बिरादरी शहर जा रही थी तो रास्ते पे बाइक पे सवार हथियार बंद बंगलानी बिरादरी ने स्याहकारी की वजह से अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में बहादुर नंदवानी जांबहक और अब्दुल जब्बार सख्त जख्मी हो गए। वरसा को इत्तला मिली तो जख्मी अब्दुल जब्बार नंदवानी को नाजुक हालत में एमरजेंसी लाड़काना सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बहादुर नंदवानी को सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के बाद गांव में रवाना कर दिया गया। जमाल तहाना पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। जमाल तहाना की पुलिस ने अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। गोजरा में चेयरमैन नेशनल मुस्लिम लीग चौधरी अमजद अली वड़ाइच, MNA चौधरी खालिद जावेद वड़ाइच, मेंबर सूबाई असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच की वालिदा की वफात पर ताज़ियत के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर राजा रिफत मुख्तार और कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली वड़ाइच हाउस पहुंच गए। वड़ाइच बिरादरान से ताज़ियत और फातखानी की। DPO टोबा टेक सिंह, वकार शुएब अनवर कुरैशी और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा सुंदस हारिस भी साथ मौजूद थी। फातखानी के बाद एहसास कफालत प्रोग्राम का जायजा भी लिया गया और मौके पर मौजूद मुस्तहिक लोगों से उनकी फरियाद भी सुनी और इस अमल को शफाफ बनाने पर अहकामात भी जारी किए। SP सिविल लाइंस दोस्त मोहम्मद की क़यादत में सिविल लाइंस डिवीजन का पतंगबाजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। सिविल लाइंस डिवीजन में क्रैकडाउन करते हुए पतंगबाजों के खिलाफ 32 मुकदमा दर्ज किए गए। गुज्जरपुरा पुलिस ने कार्रवाई में 12 पतंगबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। मुगलपुरा मजंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया। लिटन रोड पुलिस ने कार्रवाई में 7 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया। शालीमार पुलिस ने 5 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान को पतंगबाजी करते मौके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज। पतंगबाजी खूनी खेल है, वालिदैन बच्चों को इससे दूर रखें। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।